नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सोली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं हिंदी का गोधूली जो है क्लास 10 का गोधूली उसके प्रश्न उत्तर। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम पहला प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपको बीच 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है दिया गया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दूसरा दिया गया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तीसरा दिया गया है महात्मा गांधी और चौथा दिया गया है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इनका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पिता का क्या नाम था। यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे उनके पिताजी का क्या नाम था। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, राम किशुन सकपाल, राधे राम सकपाल। यहाँ पर सभी में सकपाल सकपाल लगा हुआ है। तो याद रखिएगा कि इनका भी ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि रामजी सकपाल इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामजी सकपाल। रामजी सकपाल इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का नाम जो था वो रामजी सकपाल था। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज जो है वो कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो वो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत के बेरोजगारों का एक डैश कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत के एक रोजगारों का जो है वो प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बना हुआ है, यानी कि इसमें ऑप्शन जो है बी दिया हुआ है, सी होगा कि प्रत्यक्ष और प्रमुख, यानी कि ऑप्शन नंबर एम क्या दिया गया है, प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर एम दिया गया है प्रत्यक्ष और बी में दिया गया है प्रमुख। तो ये दोनों होगा। और किसी प्रश्न में क्या होता है कि प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष इनमें से कोई नहीं इस प्रकार होगा या दोनों होगा, उसमें आप प्रत्यक्ष को मारना है। ऐसा नहीं कि प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष देकर और नीचे दिया जाएगा ए भी, तो दोनों में नहीं मारेगा। ध्यान रखिएगा कि प्रत्यक्ष और प्रमुख होगा या तो ओनली प्रत्यक्ष होगा। अगला प्रश्न है मूक नायक क्या है। मूक नायक जो है क्या है वो आपको बतलाना है। तो मूक नायक जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया एक पत्रिका है। किनके द्वारा लिखा गया, तो डॉक्टर भीमराव के द्वारा लिखा गया एक पत्रिका है। इसका भी आंसर जो है बी सही होगा। इसका आंसर क्या हो, कौन सा होगा, बी। चलिए आगे का देखते हैं। प्रश्न आगे का है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु जो है वो 1956 में दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी, 1956 में दिल्ली में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इनका भी आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, जो कि महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश याद रखिएगा, महू मध्य प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का जो वास्तविक रूप होता है वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। जिस तरह कि दूध और पानी जो है आपस में मिल जाता है तो उसको अलग करना असंभव हो जाता है, उसी तरह से जो है वास्तविक भाईचारे इस तरह का होना चाहिए कि एक दूसरे के बीच इस तरह से संगठन होना चाहिए कि उनको अलग करने में लोगों को पता न चले। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी थी। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया था उनमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। इनके द्वारा ही लिखा गया संविधान है और इन्होंने ही बहुत सारे देश के संविधान को पहले पढ़े और उनके बाद अपना देश का संविधान लिखा गया। इसलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान जो है वो लिखित और सभी देशों से बड़ा संविधान लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता किनको है, सभ्य समाज की आवश्यकता जो है वो श्रम विभाजन का किनको है, श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका आंसर। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर का उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह कहाँ गए थे, तो वो न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका कि
प्राथमिक शिक्षा जब वो अपना देश में प्राप्त कर लें, उनके बाद जो है भीमराव अम्बेडकर ने न्यूयॉर्क में जाकर अपना पढ़ाई आगे की। अगला प्रश्न है कि अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। किनसे? तो वह बुद्ध से भी थे, कबीर से भी थे और ज्योति फुले से भी थे, यानी कि इनमें से सभी से थे। और उन सबसे अधिक जो है धार्मिक विशेषता वो भगवान बुद्ध को दिए थे और बौद्ध धर्म भी धारण कर लिए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसमें से सभी का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? ये 1936 ईस्वी में हुआ था। जाति पाति तोरक जो लाहौर में हुआ था वो 1936 ईस्वी में हुआ था और लाहौर जो हो पाकिस्तान में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो निबंध है जो कि श्रम विभाजन पर लिखा गया एक निबंध है डॉक्टर भीमराव के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सा रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के है? यानी कि इसमें से जो है कुछ रचना लिखा गया और इनमें से कौन सा रचना भीमराव अम्बेडकर का है? जैसे ए नंबर में दिया गया है द कास्ट इन इंडिया, द अनटेस्ट हु आर शूद्राज, इनमें से सभी, यानी कि इसका आंसर सभी हो जाएगा। यानी कि इनमें सभी जो है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज जो है वो कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। किसके लिए मानता है? कार्यकुशलता के लिए। अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संपादित अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम का ये भाषण जब दिए थे उन्हीं भाषण से ये लिया गया है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। अगला प्रश्न है कि अंबेडकर का भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो इसका हिंदी में जो रूपांतरण है वो ललई सिंह यादव ने किया था। ये अंग्रेजी का भाषण है और उसको हिंदी में जो है अनुवाद जो है ललई सिंह यादव ने किए थे। अगला प्रश्न है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और काश्यप, ये तीनों नहीं होगा, इसमें दलित परिवार होगा। भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म है वो दलित परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है कि लेखक को इस युग में कहाँ का विडंबना दिखाई देता है? तो लेखक को इस युग में जातिवाद का विडंबना दिखाई देता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर का माता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर का माता का नाम जो है वो भीमाबाई था। क्या नाम था? भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो पीएचडी कब किए थे वो बतलाना है। तो उनका पीएचडी जो है वो 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि से जो है विडंबना की बात है जातिवाद के पोषक की कमी नहीं, यानी कि अभी भी लोग जो है जातिवाद का पोषक करने वाले को कमी नहीं है। अगला प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, वैसा समाज को ही स्वच्छ समाज और आदर्श समाज लेखक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकविल किनकी रचना है? तो ये भी रचना जो है भीमराव अम्बेडकर की ही है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। इसका आंसर हो जाएगा हानिकारक। क्या हो जाएगा आंसर? हानिकारक। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म बतलाए थे महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो कब हुआ था?
तो 1891 ईस्वी में। कब हुआ था? 1891 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का भी संपादन किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माण के रूप में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का यहाँ तक ही प्रश्न था। तो हमारी वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।